गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेशन। सो आज हम अपना लॉजिक गेट का लास्ट पार्ट कवर अप करने जा रहे हैं। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमने कवर किया था आपका बेसिक लॉजिक गेट, दैट इज एंड गेट और नॉट गेट एंड और गेट। सेकेंड पार्ट के अंदर हमने कवर किया था आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट, दैट इज़ द नैंड गेट एंड नॉर गेट। और जब हमारा जो थर्ड पार्ट आया है आपका इसका लॉजिक गेट का, वो हम कवर करने वाले हैं आपके स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट, दैट इज़ द एक्सोर गेट एंड एक्सनोर गेट। ठीक है, जिन्होंने पिछले वाले अभी पार्ट नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ जाकर अपना पहले वाले दो पार्ट देख लीजिए, उसी के बाद आप ये नेक्स्ट पार्ट कवर अप करिएगा अपना। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन स्टूडेंट ने, तो प्लीज़ वो हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि आगे आने वाले टाइम पर जो भी आपके वीडियोज़ इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड यहाँ पर आएँ, आपको उसकी नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आपको मिल जाए। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। हम अपना कंसेप्ट बात किस चीज़ की करते हैं, आपको पता है, तो जिन्होंने पहली वीडियो देखी है उनको पता है कि क्या क्या चीज़ बतानी है। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बताने हैं, उसके बाद हमको लॉजिक सिंबल डायग्राम बनाना है, उसके बाद उसकी ट्रूथ टेबल बतानी है, उसके बाद उसका लॉजिक ऑपरेशन सिंबल बताना है, सिंपल से। क्लियर है बात? चलिए तो हम बात करते हैं। सबसे पहला जो स्पेशल पर्पस आपका लॉजिक गेट है, दैट इज नॉन एज एक्सोर गेट। कौन सा गेट है जी? आपका एक्सोर गेट। फर्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर क्या किस चीज की जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो इनपुट होती है वो सिर्फ दो ही होती है। इट इज ए टू इनपुट लॉजिक गेट, इट इज ए टू इनपुट लॉजिक गेट एंड सेकेंड पार्ट इज योर वन आउटपुट लॉजिक गेट। आपने देखा कि जो आउटपुट है वो तो सब में ही वन थी, लेकिन इनपुट की अगर मैं बात करूं, सिर्फ नॉट गेट ऐसा था जिसके अंदर वन इनपुट थी आपकी, लेकिन बाकी जितने भी गेट थे उसके अंदर मैक्सिमम कितनी भी इनपुट हो सकती थी और मिनिमम दो इनपुट थी। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी इनपुट होती है वो सिर्फ होती ही दो है, दो से ज्यादा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है आपका एक्सोर गेट बनाना। एक्सोर गेट बनाना दो इनपुट से ज्यादा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है आपका एक्सोर गेट बनाना। सो दैट्स व्हाई इसकी जो इनपुट होती है, नंबर ऑफ इनपुट, वो 2 होती है। आउटपुट तो आपने देखा है कि लास्ट जो आपकी जितने भी लॉजिक गेट है उसकी जो आउटपुट है वो कितनी है आपकी? 1 है आपकी इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके कुछ एक पॉइंट्स थे इसके अंदर। अब हम बात करते हैं उसके डायग्राम्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लॉजिक सिंबल के बारे में। लॉजिक सिंबल के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं जी। लॉजिक सिंबल किस तरीके से वो बनाया जाता है, उसका एक्सोर गेट की रिप्रेजेंटेशन देखिएगा किस तरीके से बनता है। आपको और गेट तो बनाना आता है, और गेट की तरह बनाइए इसको। यहाँ पर आपको एक और कर्व लगाकर ये आपका जो गेट है दैट इज नॉन एज एक्सोर गेट। ये आपकी इनपुट्स हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर द इनपुट्स ऑफ एक्सोर गेट। और ये आपकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैपिटल वाई, दैट इज योर आउटपुट। तो ये जो आपका गेट आपको दिख रहा है, इस गेट को हम बोलते हैं एक्सोर गेट। बात क्लियर है आपको? दैट इज द लॉजिक सिंबल ऑफ एक्सोर गेट। आपकी दो इनपुट का गेट होता है ये, 3 इनपुट से ज्यादा या फिर 2 इनपुट से ज्यादा की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता कि आप 2 इनपुट से ज्यादा इस वाले गेट को बना सकते हो। ठीक है, सिंबल क्या है? और की तरह ही रहता है, बस एक और कर्व लगानी पड़ती है उसके अंदर, और वहां से आपको इनपुट वाली जो वायर से कनेक्ट करनी पड़ती है। आउटपुट तो आपको यहां दिख ही रही है, दैट इज द वाई इज इक्वल्स टू आउटपुट। ठीक है, ये आपका लॉजिक सिंबल है एक्सोर गेट का। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ना इसका ऑपरेशन सिंबल पढ़ेंगे, या फिर जो ऑपरेशन का डायग्राम है उसका, वो सबसे पहले हम देखेंगे। जो आउटपुट होती है बेसिकली इसकी किस फॉर्म में होती है, ठीक है, उससे हम इसके ट्रूथ टेबल को डिजाइन करेंगे। उससे हम क्या करेंगे, इसके ट्रूथ टेबल को डिजाइन करेंगे, और इसके जो दूसरे नाम होते हैं, इसके 1-2 नाम और भी होते हैं, उनको भी मैं आपको बताने वाला हूं वहां पर। ठीक है, देखो इसकी जो आउटपुट होती है वाई, उसको हम लिखते हैं ए एक्सोर बी। सिंबल कैसे होता है इसका वो देख लीजिए आप। ए एक्सोर का सिंबल होता है ये इसकी आउटपुट है एक्सोर गेट की। दैट इज द आउटपुट ऑफ एक्सोर गेट। कैपिटल वाई इज योर आउटपुट ऑफ एक्सोर गेट। ए एक्सोर बी, ये प्लस लगाकर ऊपर जो सर्कल लगा हुआ है इसी को हम बोलते हैं एक्सोर ऑपरेशन।
ये हमारा कौन सा ऑपरेशन होता है जी? दैट इज नॉन एज एक्सोर ऑपरेशन। इसी को हम नाम किस नाम से जानते हैं? इट्स योर एक्सोर ऑपरेशन। इसी को हम बोलते हैं इसी तरीके से, ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी। अब वो कहता है कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दो इनपुट है, पहले वाले के ऊपर बार मल्टीप्लाई में दूसरा प्लस, पहले वाला सेम का सेम मल्टीप्लाई में दूसरे वाले के ऊपर बार। इस तरीके से आपका एक्सोर वाला सिंबल खुलता है। कैसा खुला एक्सोर वाला सिंबल? दो इनपुट थी ए एंड बी, एक टाइम पे पहली वाली के ऊपर बार, दूसरे वाला सेम का सेम, बीच में प्लस का साइन, सेकंड टाइम पे सेकंड वाले के ऊपर बार और फर्स्ट वाला सेम का सेम। ये होता है आपका एक्सोर ऑपरेशन। जो लगता है वो किस तरीके से अपनी आउटपुट देता है, वो इस तरीके से अपनी आउटपुट को यहां पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको पहले बताया ताकि जो ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे वो इसकी हेल्प से हम बनाने वाले हैं। आज जो ट्रुथ टेबल हम बनाने वाले हैं वो हम इसी की हेल्प से ही आपकी जनरेट करने वाले हैं। कैसे? मैंने बताया दैट इसको बोलते कैसे हैं आपका ए एक्सोर बी। ये जो सिंबल है बीच में प्लस लगा के जो सर्कल में दिया हुआ है दैट इज एक्सोर ऑपरेशन आपका। ए बार मतलब पहले वाले का बार, दूसरे वाला एज इट इज प्लस, मतलब एक टाइम के ऊपर एक का ही बार आपको यहां पर करना है। क्लियर है मेरी बात? ये आपकी आउटपुट हो गई। अब हम बात करते हैं जो मेन इसकी ट्रुथ टेबल आती है। ट्रुथ टेबल में आपको पता है इनपुट लेते हैं, आपकी आउटपुट लेते हैं। दो इनपुट है ए एंड बी, आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी वाई रहेगी। दो इनपुट आपकी है तो कितने पॉसिबल केस होंगे? 2 की पावर 2 कितना होता है जी? 4 होता है। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 एंड 1। इसके बारे में पिछले वाले पार्ट्स में हम डिस्कशन अच्छी तरीके से कर चुके हैं डिटेल के अंदर। ठीक है, तो चार पॉसिबिलिटी होंगी आपकी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। चलिएगा, अब आउटपुट कैसे आपको बतानी है कि इसकी आउटपुट क्या आई है। देखिए ए और बी की आपके पास वैल्यू है, वाई यहां पर पुट करते हैं। फर्स्ट वाले केस में, केस नंबर फर्स्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, ए की वैल्यू कितनी है? 0, बी की वैल्यू कितनी है? 0 है। दोनों की वैल्यू फर्स्ट वाले केस में ए 0 है और बी भी कितना है? 0 है। यहां पर पुट करो तभी तो वाई निकलेगा। 0 देखो यहां ए के ऊपर बार लगा हुआ है, 0 का बार कितना? 1 इंटू बी कितना? 0 प्लस ए कितना? 0, बी का बार 0 का उल्टा कितना होता है? 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। तो फाइनल आउटपुट कितनी आई आपकी पहले वाले केस के अंदर? इट्स 0। पहले वाले केस में आपकी आउटपुट कितनी आ रही है? इट्स 0। कैसे? ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब ये है जो उसकी वैल्यू है जस्ट आपको उसकी उल्टी लिखनी है। बिकॉज बार का मतलब होता है नॉट ऑपरेशन, इसके बारे में भी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। बार का मतलब होता है जो आपके पास वैल्यू है जस्ट आपको उसकी उल्टी वैल्यू पुट करनी है। तो पहले वाले केस में आउटपुट कितनी आई? 0। सेकंड वाले केस में चेक करिए, सेकंड वाले केस में मुझे ये बताइए ए की वैल्यू कितनी है? 0, बी की वैल्यू कितनी है? 1। चलिए चेक करते हैं। 0 का उल्टा 1, बी की वैल्यू कितनी? 1। ठीक है जी। ए की वैल्यू कितनी? 0, बी की वैल्यू कितनी? 1। यहां पर क्या करना है? बी का बार 1 का उल्टा कितना है? 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 कितना? 1, 1 प्लस 0 1 कितना? 1। अब आपकी आउटपुट कितनी आ गई है? 1। इसी तरीके से आप इनमें भी चेक कर लीजिएगा, आपकी जो आउटपुट है वो इस तरीके से आपको शो होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी जो आउटपुट आ गई, ये किसकी आउटपुट आ गई? आपकी एक्सोर जो आपका गेट था उसकी आपकी ये आउटपुट आ चुकी है। ठीक है, देखो इसके आउटपुट को याद रखने का एक तरीका और भी है। जब सेम वैल्यू आउटपुट 0, डिफरेंट वैल्यू आउटपुट 1। देखिएगा, सेम वैल्यू आउटपुट 0, सेम वैल्यू आउटपुट 0। जब आपकी दोनों इनपुट सेम होती हैं तो आउटपुट 0, जब आपकी दोनों इनपुट डिफरेंट होती है तो आउटपुट 1। ये इसको याद रखने का थोड़ा सा तरीका है। दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 0, दोनों इनपुट डिफरेंट है, 0 और 1 डिफरेंट है, आउटपुट 1, डिफरेंट है 1, सेम है 0। ये इसको थोड़ा सा याद रखने का तरीका है आपके एक्सोर गेट का आउटपुट को, सेम पे 0, डिफरेंट पे 1। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक और रहता है, एक्सोर गेट को हम ऑड नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर भी बोलते हैं। ऑड नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर मतलब इसकी आउटपुट 1 तभी होती है जब इसकी इनपुट के अंदर जो 1 है वो ऑड होते हैं। चेक करते हैं, देखो इसकी आउटपुट 1 हुई,
इनपुट के अंदर कितने 1 थे, एक ऑड हुआ, यहां कितने 1 थे, एक ऑड हुआ, आउटपुट कितनी आई 1, यहां कितने 1 थे 2, दैट इज इवन, आउटपुट कितनी आई 0। मतलब ये इसकी आउटपुट 1 तभी आती है जब आपकी इनपुट के अंदर ऑड नंबर ऑफ 1 होते हैं। तो एक्सोर गेट इज ऑल्सो नोन एज ऑड नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर, इसलिए वो कहता है कि जो एक्सोर गेट को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर भी बोलते हैं। इसकी जो बेसिकली जो एप्लीकेशन है एक्सोर गेट की, वो हम यूज करते हैं पैरिटी जनरेटर और पैरिटी डिटेक्टर के अंदर। जो जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं वो हम बात करेंगे उसके बारे में भी। एक्सोर गेट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो आपकी है पैरिटी जनरेटर और पैरिटी डिटेक्टर के अंदर आपकी, ठीक है। इस गेट को हम स्विच केस जनरेटर भी बोलते हैं। एक्सोर गेट को हम स्विच केस जनरेटर का नाम भी आपका यहां पर देते हैं, या फिर स्विच केस लॉजिक भी हम इसको बोलते हैं आपके गेट को, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और एक्सोर गेट के ऊपर। इट्स ऑड नंबर ऑफ 1 डिटेक्टर, इट्स मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज बेसिकली इज इन द व्हाट, जो मोस्ट प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशंस है वो कहाँ पर देखी जाती है, पैरिटी जनरेटर और पैरिटी चेकर के अंदर और पैरिटी डिटेक्टर के अंदर एक्सोर गेट का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है आपका। और अगर हम बात करें इसको स्विच केस गेट भी बोलते हैं आपका यहाँ पर, ठीक है। किस तरीके से इसकी आउटपुट बनती है, किस तरीके से इसका लॉजिक सिंबल आता है, वो उसके बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। नाउ योर लास्ट गेट दैट इज एक्सनॉर गेट, EXNOR। क्या दिख गया आपको, एन नॉट, एन का मतलब नॉट, नॉट का मतलब इन्वर्ट, कि जो भी आपने पढ़ा है एक्सोर गेट के ऊपर उसका आपको इन्वर्ट कर देना है तो कौन सा गेट बन जाएगा, एक्सनॉर गेट बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, 2 नंबर ऑफ इनपुट पॉसिबल हो सकती हैं, 3 नंबर ऑफ प्रैक्टिकल इनपुट वाला जो गेट होता है एक्सनॉर वो पॉसिबल नहीं है, एक ही नंबर ऑफ आउटपुट यहां पर रहती है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो दूसरा नाम होता है एक्सनॉर गेट का वो होता है गेट ऑफ इक्विवेलेंस। क्या होता है, गेट ऑफ इक्विवेलेंस। एक और नाम होता है कोइंसिडेंस लॉजिक। ध्यान रखिएगा जो गेट में आपके क्वेश्चंस आते हैं वो क्या रहता है, एक्सनॉर गेट नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कोइंसिडेंस लॉजिक। तो कोइंसिडेंस जो लॉजिक है वो आपका एक्सनॉर गेट का दूसरा नाम है, गेट ऑफ इक्विवेलेंस भी वो आपका एक्सनॉर गेट का दूसरा एक नाम होता है। क्या क्या नाम है दूसरे, एक गेट ऑफ इक्विवेलेंस एंड कोइंसिडेंस लॉजिक। तो बस आपने जो एक्सोर गेट में पढ़ा है उसका आपको नोट करना है, तो आपको कौन सा गेट मिल जाएगा, एक्सनॉर गेट मिल जाएगा। तो लॉजिक सिंबल की अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं जो आपने वहां पर पढ़ा है बस उसके जस्ट आपने आगे क्या लगा देना है, एक बबल लगा देना है, क्योंकि बबल लगाते ही जो हम पढ़ते हैं उसका जस्ट क्या हो जाता है, आपका उल्टा हो जाता है। ये हम पहले अच्छी तरीके से नैंड और नॉर गेट में हम देख चुके हैं कि जो हमने नैंड गेट पढ़ा था, एंड गेट के आगे बबल लगा दिया तो नैंड बन गया। एक्सोर पढ़ लिया, एक्सनोर निकालना है, एक्सोर गेट के आगे बबल लगा दो तो वो एक्सनोर बन जाएगा। मतलब जो उसकी वैल्यू थी उसकी जस्ट उल्टी आपको मिलनी चाहिए थी। इट्स अ लॉजिक सिंबल, बिल्कुल सेम है, सिर्फ बबल का चेंज हुआ। बबल का मतलब क्या होता है, नॉट। और उसकी अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंबल की, अगर मैं बात करता हूं आपसे तो y दैट इज योर आउटपुट, इसकी अगर हम बात करें आपसे, ये आपकी कैपिटल Y इनपुट है। ए एक्सनॉर का जो सिंबल होता है वो ये होता है आपका, दैट इज योर एक्सनॉर सिंबल। क्या होता है एक्सनॉर का सिंबल, डॉट लगा के सर्कल, डॉट लगाकर सर्कल जो आपका सिंबल होता है वो एक्सनॉर का होता है, प्लस लगा के सर्कल वो जो सिंबल होता है वो एक्सोर का होता है। इसको कैसे बोलेंगे, ए एक्सनॉर बी, ए एक्सनॉर बी, ए एक्सनॉर बी। और वैल्यू कैसे, अगर मैं और आपको डिटेल में ले जाऊं, 2 इनपुट है, दोनों सेम की सेम, प्लस दोनों का ही बार, दोनों का ही बार, ये इसको इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सोर गेट में क्या था, एक टाइम पर एक की ही आपको बार लेना था, दूसरे टाइम पर दूसरे का बार। यहां पर क्या है, एक टाइम पे दोनों बिना बार के, प्लस दूसरे टाइम पे दोनों के साथ ही क्या आ जाता है, ऊपर कॉम्प्लीमेंट या फिर बार वहां पर लगा हुआ आ जाता है।
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किसकी आउटपुट है? आपकी एक्सनॉर गेट की। कैसे? दोनों सेम की सेम प्लस दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट साथ में। एक्सॉर में क्या था? एक का कॉम्प्लीमेंट दूसरा सेम प्लस दूसरे का कॉम्प्लीमेंट पहला सेम, ऐसे था। तो ये आपका लॉजिक सिंबल है। ट्रुथ टेबल की अगर मैं आपसे बात करूं, दैट इज योर इनपुट एंड दैट इज योर आउटपुट। इनपुट है आपकी ए और बी, आउटपुट वाई है। तो वही अगर मैं आपसे बात कर लेते हैं, 4 पॉसिबल केसेस आपके पास होंगे, ठीक है। कौन कौन से? 0 0 0 1 1 0 एंड 1। इसके अंदर आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, एक्सॉर गेट की पहले लिख लीजिए। किसकी लिख लीजिए? एक्सॉर गेट की। उसके बाद एक्सनॉर की बनाइएगा, क्योंकि अगर आपको एक्सॉर गेट की आउटपुट पता है, जो एक्सॉर गेट की आउटपुट आती है, आपको जस्ट उसका बबल करना है, जस्ट आपको उसका उल्टा करना है। तो कौन से गेट की आउटपुट आ जाएगी? एक्सनॉर गेट की। एक्सॉर गेट की क्या थी? वही वाला केस, सेम पे 0 डिफरेंट पे 1, सेम पे 0 डिफरेंट पे 1, सेम पे 0 डिफरेंट पे 1, डिफरेंट पे 1, सेम पे 0। सेम का मतलब है दोनों सेम होने चाहिए, या तो दोनों 0 हो या तो दोनों 1 हो, या तो दोनों 0 हो या फिर दोनों 1 हो। दोनों 0 होंगे, सेम है 0। डिफरेंट मतलब 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 1 1 0, ठीक है। तो वहां पर दिस, तो ये हमने एक्सॉर की लिख ली। एक्सॉर के बाद बबल का मतलब जो आपके पास आया जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1। तो ये जो हमारी आउटपुट आ गई है, ये जो टेबल आई है, दैट इज योर एक्सनॉर गेट की जो आपकी आउटपुट होगी वो आपकी ट्रुथ टेबल है। देखिए डायरेक्टली ट्रुथ टेबल मत याद रखिएगा, डिराइव करके जो बनाई जाती है ट्रुथ टेबल, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास ट्रुथ टेबल बनाने का। तरीका याद रखिए, बनाते किस तरीके से। अगर वो चीज याद रह गई कि डिराइव किस तरीके से किया जाता है, बेसिक याद होना चाहिए, बेसिक से किस तरीके से आपको आगे की तरफ जाना है, अगर वो चीज क्लियर हो जाती है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती है आपको। अदरवाइज आप इसमें सोचते ही रह जाओगे, कहाँ 1 लगाए, कहाँ 0 लगाए, कहाँ 1 नहीं लगाए, कहाँ 0 नहीं लगाए। तो बेसिक वाला जो पार्ट है वो अपना अच्छी तरीके से कवर अप कर लीजिएगा, ताकि जो इसको देखिएगा, जैसे आपको मैंने बताया कि सेम पे 0 डिफरेंट पे 1, तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए आपको बेसिक तरीके से। वीडियो में जो बात बताई जा रही है आप उस एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वो एक एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो जो चीजें बनती हैं वो पता होना चाहिए वो बेसिकली बन किस तरीके से रही हैं। पता तो आपको है, लेकिन वो बेसिकली उसका जो सोर्स है वो कहां से आपका निकल के वहां पर आ रहा है, ठीक है, वो चीज पता होना चाहिए आपकी। तो ये आपका लॉजिक गेट वाला जो पूरे का पूरा कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। जितना भी हो सके आप इस वीडियो को लाइक करिए। आप जितना आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, जितने आपके व्यू आएंगे, उससे हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। हमको और लगेगा कि और अच्छा कंटेंट आपको देना चाहिए और जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।